हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक प्रश्न ज्योतिष में जय पराजय अध्याय है। अर्थात कब जीत होगी और कब हार होगी, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन करना है। तो जो सामान्य नियम है उसके अनुसार प्रश्न लगने से प्रथम, सप्तम व दसम स्थानों में शुभ ग्रह नगराधिप अर्थात स्थायी राजा की विजयी का संकेत देते हैं। प्रश्न लग्न से प्रथम, सप्तम तथा दसम स्थान, क्योंकि प्रश्न लग्न यहाँ पे हमने बनाई है याई के लिए, तो सप्तम स्थाई के लिए हो जाएगा। ये पहले ही हम बता चुके हैं। यदि प्रश्न लग्न से नवम स्थान में मंगल व शनि स्थित हो तो प्रश्नकर्ता की पराजय बतानी चाहिए, तो यहाँ पे स्थाई राजा की हार हो जाएगी। यदि प्रश्न लग्न से नवम स्थान में बुध, गुरु, शुक्र स्थित हो तो विजय कारक होते हैं। तब उस स्थिति में स्थाई या जिसके यहाँ अटैक हुआ है उसकी विजय की स्थिति बनती। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहले बता चुके हैं कि लग्न स्थान मेरा याई का होता है, जो अटैक करता है उसका होता है। सप्तम स्थान स्थाई या प्रतिकारी या डिफेंडर एवं दसम स्थान दोनों से केंद्र स्थान होता है। स्थाई के लिए दसम स्थान चतुर्थ है। स्थाई का सप्तम है, सप्तम से दसम चतुर्थ होता है। तो अगर स्थाई का हम सप्तम मानते हैं तो उसके लिए दसम क्या है, उसका चतुर्थ, उसका खुद का है, तथा लग्न उसके लिए सप्तम हो जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट है तो वो सप्तम हो जाएगा। लग्नस्थ शुभ ग्रह सप्तम पर पूर्ण दृष्टि रखेगा, साथ ही सप्तमस्थ शुभ ग्रह सप्तम को बली बनाएगा और दसमस्थ शुभ ग्रह सप्तम से चतुर्थ में शुभ होकर स्थाई के पक्ष को प्रबल बना देगा। इस योग में सप्तम व दसम में शुभ ग्रहों का होना अनिवार्य है। यदि लग्न व दसम में शुभ ग्रह हो तो याई के पक्ष की प्रबलता सिद्ध होगी। इसी प्रकार नवम स्थान सप्तम अर्थात स्थाई राजा का पराक्रम स्थान है। स्थाई के लिए यह तृतीय जैसा है। तब वहां मंगल व शनि उसके पराक्रम की हानि करेंगे व शुभ ग्रह उसके प्रताप को बढ़ाएंगे। अब वादी के कौन कौन से, वादी अर्थात याई तथा प्रतिवादी अर्थात स्थाई के शुभाशुभ योग क्या है, तो उनके कौन कौन से हाउसेस होते हैं ये देख लें। प्रश्न लग्न के तृतीय स्थान से अष्टम स्थान तक 6 राशियां पौर अर्थात नगरवासी, जिसे हम प्रतिवादी या स्थाई कहते हैं, उस राजा को प्रतीकित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड हाउस ब्लू कलर से स्टार्ट किया है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट्थ हाउस तक ये सारा स्थाई, प्रतिवादी, पौर या नगरवासी राजा का। उसी जगह नवम स्थान से द्वितीय स्थान तक 6 राशियां याई अर्थात आक्रमणकारी के पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो 9, 10, 11, 12, 1 और 2 ये हाउसेस जो है याई या अटैकर की। तृतीय से अष्टम तक सभी शुभ ग्रह स्थित हो तो नगरवासी राजा के लिए शुभ फलदायक होते हैं। इसी प्रकार नवम से द्वितीय तक में शुभ ग्रह हो तो याई राजा के लिए शुभ होते हैं। यदि पौर, जिसे हम प्रतिवादी या स्थायी पक्ष में पाप ग्रह हो तो नगरवासी की पराजय और आक्रमण पक्ष में पाप ग्रह आक्रमणकर्ता की पराजय के द्योतक है। तो यहाँ पे सिंपली बताया गया है कि अगर ब्लू लाइन की तरफ सारे शुभ ग्रह हैं तो इनकी जीत होगी, रेड की तरफ है तो याई की जीत होगी। अगर पाप ग्रह याई की तरफ है तो उसकी हार हो जाएगी, और अगर पाप ग्रह स्थाई की तरफ है तो जाएगी। हाउसेस क्लियर हैं, कलर से हमने डिफाइन कर दिया। परस्पर संधि या वैर की परस्पर संधि। यदि प्रश्न लग्न में पुरुष राशि, ध्यान रखें, यदि प्रश्न लग्न में पुरुष राशि कौन कौन सी, जो आकाश में पुरुष की आकृति की होती है, मेष, वृष, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशियां हैं। इनमें शुभ ग्रह स्थित हों अथवा ये शुभ ग्रह 11, 12 भावों में इन पुरुष राशियों में स्थित हों
तो तुरंत ही दोनों पक्षों में संधि हो जाती है। तो अगर 11-12 भाव में शुभ ग्रह हैं और वहां पे लग्न में ये पुरुष राशि है तो समझौता हो जाएगा। पर यदि द्विषभाव राशियां जैसे मिथुन, कन्या, धनु, मीन में पाप ग्रह स्थित हों तो दोनों राजाओं में घोर युद्ध हो। अर्थात ये राशियां अगर लग्न में लगी हैं और 11-12 में पाप ग्रह हैं तो संधि का कोई चांस नहीं है और यहाँ पे घोर युद्ध होगा। नोट में यहां बताया गया कि यहाँ पुरुष राशि से तात्पर्य क्या है। सामान्यतः आकाश में जिन राशियों का स्वरूप पुरुषाकार होता है वे ही पुरुष राशियां होती हैं। तो मित्रों ये टॉपिक था कि किसकी जय होगी, किसकी पराजय होगी। तो मित्रों धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।